हेलो साथियों, नमस्कार। हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमावत और आप देख रहे हैं शिवाय2.com। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। जब भी मार्केट में इस टाइप का हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, यानी कि यहाँ पर हथौड़े के आकार का, तब मार्केट में आपको क्या करना चाहिए। तो ये एक बाइंग साइड की पोजिशन को दर्शाता है। जी हाँ, ये एक बाइंग साइड की पोजीशन को दर्शाता है। जब भी मार्केट में इस प्रकार का हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तब आप सी साइड जा सकते हैं मार्केट में। और दोस्तों, ये कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे ज्यादा वर्क करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये बनता है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी में तो दोस्तों आपको मिनिमम 100 से 150 पॉइंट नॉर्मली देके जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। अब यहाँ पर ये बनना कहाँ पे चाहिए, ये चीजें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहला है कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा डीप में बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमेशा डीप में बनना चाहिए, क्योंकि कहीं भी ऐसा ना हो कि मार्केट अप ट्रेंड है और यहाँ पर हैमर बनी है और आप जैसे इसका हाई ब्रेक हो तो एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें इन चीजों से बचना है। ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में यहाँ पर कहीं बनना चाहिए, या फिर मार्केट साइडवेज हो गया और यहाँ पर कहीं भी बनता है, ये मार्केट का डीप हो गया ना, कि साइडवेज मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। यहाँ पर मार्केट जैसे ये साइडवेज मार्केट है कहीं ना कहीं। ठीक है, इस मार्केट में अगर यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना और इसका हाई ब्रेक हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये काम करेगा, तो जबरदस्त वाला करेगा। ठीक है, तो इसके मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। तो यहाँ पर इस सारी चीजों को यहाँ पर देखेंगे। इसमें ध्यान कौन कौन सी चीज रखनी है कि जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा वो डीप में बनना चाहिए। दूसरी बात, इसका हाई ब्रेक हो तभी एंट्री लेनी है, और इसका जो टारगेट रहेगा वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्विंग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्विंग पे आपको इसका टारगेट लेके चलना है। नहीं तो क्या है कि आप टारगेट नहीं लेके चलोगे ना कंफर्मेशन, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। मार्केट अपने स्विंग के हिसाब से ही हमेशा वर्क करता है, ये चीज आप मान के चलिए। जब मान के जो भी चीज चलते हैं ना, तो वैसा होने लगता है। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आपने सोचा होगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। तो जैसा मार्केट में सोच के चलेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि मार्केट आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। मार्केट में जितना आपको ज्यादा नॉलेज होगा, आप उतने डीप में फंसते जाओगे। तो मार्केट में आप हमेशा है ना, अपनी स्ट्रेटजी पे काम करिए। जो आपने स्ट्रेटजी बना दी ना, वो आपके लिए बेस्ट है, वो आपके लिए यहाँ पर रामबाण है। उसे आप यूज करिए। मैं कहता हूँ कि वो आप जैसा बोलोगे ना वैसा मार्केट करेगी। अगर आपने अपनी एक स्ट्रेटजी बना दी ना, तो कभी लॉस में नहीं जाओगे, ओवरऑल हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे एग्जाम्पल बता देता हूँ, और मार्केट किस प्रकार से वर्क करता है ये भी बताना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में देखिए इसने अपना हाई और लो बनाया। हमारा क्या है कि मार्केट जब अपना हाई या लो ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ पर पुट साइड की एंट्री या फिर कॉल साइड की एंट्री में बैठना है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी हाई ब्रेक हुआ, लेकिन कंफर्मेशन नहीं दिया, ऊपर जाके वापस डाउन अंदर ब्रेक हुआ। यहाँ पर भी ऊपर जाके अंदर ब्रेक हुआ। फिर यहाँ पर मार्केट ब्रेक होते ही यहाँ पर बड़ा मूवमेंट दे दिया, तो यहाँ पर हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनती थी कंफर्मेशन के बाद। इसके बाद यहाँ पर मार्केट हो गया साइडवेज। अब जब मार्केट साइडवेज हुआ, तो हमें इसमें ये ढूंढना है कि मार्केट में बुलिश पैटर्न कौन सा है। जी हाँ, मार्केट में जो बुलिश पैटर्न है वो कौन सा बन रहा है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मार्केट का बुलिश पैटर्न बना, वो यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। और ये यहाँ पर दोस्तों बना है 2 बजे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मार्केट में देखिए, मार्केट में अगर आप काम करते हैं ना, मैं आपको बोलता हूँ 15 से 10 बजे तक का है। ठीक है, इसके बाद में आप 11 बजे के 12:30 बजे तक यहाँ पर एक एंट्री और बना सकते हैं। और इसके बाद में आप यहाँ पर 2 बजे के बाद एंट्री बनाइए। ठीक है, 2 बजे के बाद एंट्री बनाइए। तो क्या है कि ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये बहुत ही ऐसा वर्क करता है मार्केट में। देखिए जो टाइम मार्केट में आपने दिया है, तो आपने पहचान भी तो की होगी ना मार्केट कौन से टाइम में सही वर्क करता है, परफेक्ट वर्क करता है। अब हैमर कैंडल बना। अब हैमर कैंडल जब यहाँ पर बना, तो हमें क्या करना था, जब मार्केट में हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ये बना, तो हमें इसके लो का तो एक्सेल लगाना था। और इसका जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, तो हमने एंट्री लेनी थी। अब ये जो हमारी एंट्री थी, वो यहाँ पर 44,600 से मार्केट गया है 44,700। ठीक है, तो हमें यहाँ पर टोटल 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ ना, 100 पॉइंट का हमारा टोटल प्रॉफिट रहा है। तो मार्केट में हमेशा ये चीज देखनी है कि जब भी बुलिश पैटर्न बनता है, तो बुलिश पैटर्न बन रहा है, लेकिन बन कहाँ पे रहा है, हमेशा डीप में बन रहा है। तो हमें यहाँ पर इसके हाई पे एंट्री ले लेनी है, इसका लो का एसएल लगाना। देखिए लो के एसएल के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर मार्केट में कोई लेवल आ रहा है इंपोर्टेंट, तो छेड़छाड़ कर सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस इंपोर्टेंट है और ये ब्रेक नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे और हम यहाँ पर एसएल यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पर इस कैंडल में हमने एसएल लगाया, तो क्या होगा, मार्केट इस कैंडल में एसएल ले लेगा, लेकिन वेट कर सकते थे ना यहाँ का।
तो मार्केट में हमेशा एसएल के साथ बैठिए, यहाँ पर टारगेट तक जाइए। टारगेट तक आप नहीं जाओगे ना दोस्तों, बीच में टुक टुक करोगे ना, तो कभी भी सफल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। देखिए हर कोई प्रॉफिट तो 1000-1500 तो मार्केट में आके हर कोई ले जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी ने एंट्री ली, यहाँ तक गया तो वो उसके 1500 रुपए बने, लेकिन ये 1500 रुपए वो कभी कभी ले जाएगा, लेकिन ज्यादातर क्या करेगा, यहाँ पर 3-4 हजार का लॉस लेके जाएगा। प्रॉफिट कितना बुक किया, 1500 का, लॉस कितना है 3000 का, तो यहाँ पर उसने 1:1 के रेशियो भी नहीं 1:2 के रेशियो से लॉस किया है। तो ये अपना लॉस कभी भी यहाँ पर रिकवर नहीं कर पाएगा। जी हाँ, और मार्केट में वो हमेशा रिकवरी के मूड माहौल से आएगा और वहां पर हमेशा वो लॉस करके ही जाएगा। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डीप में हैमर बनी है, ये इसका डीप था, यहाँ पर हैमर बनी और मार्केट ब्लिस्ट हुआ। ठीक है, फिर और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर कहीं, यहाँ पे हैमर कहीं नहीं बनी है, यहाँ पे कहीं नहीं बनी। ठीक है, जहाँ पे भी हैमर बनी है ना, आप ध्यान रखिए, मैं आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ। ये हैमर बनी, यहाँ से यहाँ तक गया मार्केट, ठीक है, इसके यहाँ ये एसएल रहता। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। मार्केट की डीप में बननी चाहिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं हैमर कोई फेल भी हुई होगी। जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर हैमर बनी, ये मार्केट का ही डीप था, यहाँ पर हैमर बनी, ये हैमर एक्टिव ही नहीं हुई। देखिए पहली कैंडल में भी नहीं हुई, दूसरी कैंडल में भी नहीं हुई, तीसरी कैंडल में भी, यहाँ पर ऊपर जाके अगर यहाँ पर भी हुई है और बहुत सारे लोगों ने ली भी है एंट्री, तो उन्हें मौका मिल गया एग्जिट करने का। क्यों? क्योंकि मार्केट काफी टाइम तक ऊपर गया है। फिर मार्केट एसएल तो यहाँ पर भी नहीं लिया, ऊपर तो गया, लेकिन लोगों को ये पता चल गया कि अब मार्केट जो है वो मूड माहौल नहीं बना रहे अपसाइड जाने का, और इतना अपसाइड नहीं जाएगा जितना वो सोच रहे हैं। अब ये कितना गया है, ये गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एंट्री लेते हैं 600 पे, और ये हाई इसने लगाया है 680, यानी कि 80 पॉइंट का गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 40-45 पॉइंट आपको मिल ही जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बुक भी कर सकते थे, प्रॉफिट में ही होता है ये बुक। ठीक है, तो इसको भी छोड़िए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी ये बनी थी, इसने भी ऐसा खासा प्रॉफिट दिया है। ठीक है, देखिए ये हमारी फेल हुई है, ये बनी, ये यहाँ पर 420 पे एंट्री होती, और मार्केट हाई कितना गया है 450, यानी कि इतना प्रॉफिट तो नॉर्मली बुक करते नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो कहीं ना कहीं इस स्विंग तक जाते, फिर यहाँ पर इस स्विंग तक जाते। तो यहाँ पर हमारा ये, अब मान के चले कि एक ऐसा लेट हुआ, कितने दिन के बाद हुआ, बहुत दिनों के बाद हुआ। ठीक है, ये वाला तो हम प्रॉफिट ले ही लेते। क्यों? क्योंकि मार्केट का यहाँ पर कहीं सपोर्ट था, तो हमें एक बार ये देखिए, ये रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर कहीं बुक करना बहुत ही जरूरी था। ये देखिए 400 से कॉल गई है, 500, 100 पॉइंट का मूवमेंट आया, 100 पॉइंट में यार 50 पॉइंट तो मिले ही है, 5000 का तो प्रॉफिट हुआ ही हुआ है 100 की क्वांटिटी से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट में रहते हैं। ये देखिए ये एमआर का हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। तो मार्केट हमेशा प्रॉफिट देता है, लेकिन कभी कभार ऐसे लेट होने पर, देखिए आप बोलोगे कि आज मैंने आज ही ट्रेड लिया और आज ही मेरा ऐसा लेट हुआ, तो वो देखो आपके साथ गलत नहीं हुआ है, बट मार्केट का उस दिन माहौल ऐसा था और उस दिन ऐसा हिट होना था, वो हो गया। आप नेक्स्ट पे काम करिए ना। आप एक दिन एक स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, उसका ऐसे लेट हो जाने के बाद उस स्ट्रेटजी को आप तो यहाँ पर अवॉइड कर देते, छोड़ देते कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, तो वो कब सफल होगी। देखिए सफलता के लिए आपको यहाँ पर बार बार आपको यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा। जितनी बार ट्राई करोगे ना, उतनी बार आप सफल होते जाओगे। तो ये थी मार्केट की यूनिक थ्योरी। तो इसको समझिए, जब आप मार्केट की थ्योरी को समझते हैं ना, मार्केट की यूनिकनेस को समझते हैं ना, तभी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।